आज हम वित्तीय लेखांकन में वित्तीय नियोजन का महत्व विषय का अध्ययन करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन व्यवसाय के कुशल संचालन की चाबी। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन पर्याप्त मात्रा में कोषों का प्रवाह सुनिश्चित करता है, जिससे कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों का समय पर भुगतान कर सके। और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करता है। वित्तीय नियोजन के महत्व को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। ब्रेक व्यावसायिक क्रियाओं के कुशल संचालन में सहायक, हेल्पफुल इन द एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। व्यवसाय की सभी क्रियाएं जैसे कि उत्पादन, विपणन आदि सही समय पर पर्याप्त मात्रा में कोषों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। वित्तीय नियोजन इन सभी क्रियाओं के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध कराता है। तरलता सुनिश्चित करना, इंश्योर्ड लिक्विडिटी। तरलता से आशय फर्म द्वारा अपने अल्पकालीन दायित्वों के समय पर भुगतान करने की क्षमता है। फर्म को दिन प्रतिदिन के व्ययों और करों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है। वित्तीय नियोजन पूरे वर्ष आवश्यक मात्रा में तरलता उपलब्ध कराता है। उचित पूंजीकरण में सहायक, हेल्पफुल इन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। वित्तीय नियोजन में न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पूंजी की आवश्यकताओं का भी उचित रूप से अनुमान लगाया जाता है। स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए आवश्यक राशि के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं भी सही ढंग से निश्चित की जाती हैं। इसमें निश्चित किया जाता है कि न तो अति पूंजीकरण ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न हो और न ही अल्प पूंजीकरण अंडर कैपिटलाइजेशन की। अनुकूलतम पूंजी ढांचे में सहायक, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। वित्तीय नियोजन एक अनुकूलतम पूंजी ढांचे का निर्धारण करता है। अनुकूलतम पूंजी ढांचे से आशय ऋण और क्षमता द्वारा ऐसे अनुपात में वित्त एकत्रित करना है कि पूंजी की लागत न्यूनतम और फर्म का मूल्य अधिकतम। कोषों के उचित उपयोग में सहायक, हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। वित्तीय नियोजन न केवल पर्याप्त मात्रा में कोष उपलब्ध कराता है बल्कि उनका कुशल उपयोग भी करता है। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोषों का विनियोग ऐसी संपत्तियों अथवा ऐसी परियोजनाओं में किया जाए जो व्यवसाय के लिए अधिकतम लाभप्रद हों। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक परियोजना से प्राप्त लाभ दर की तुलना उस परियोजना की लागत से की जाती है। केवल इन्हीं परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो अधिकतम लाभ दर प्रदान करती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी समय पर कोष बेकार न पड़े रहे। व्यवसाय के विस्तार में सहायक, हेल्पफुल इन द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत व्यवसाय के भविष्य के विस्तार और विविधीकरण के लिए आवश्यक वित्त का सही ढंग से पूर्वानुमान लगाया जाता है। इन आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है। वित्तीय नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पूर्वानुमान में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। वित्तीय नियोजन भविष्य की दशाओं के पूर्वानुमान पर आधारित है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, अतः ये पूर्वानुमान भी गलत सिद्ध हो सकते हैं। वित्तीय नियोजन को विश्वसनीयता पर काफ़ी मात्रा में संदेह किया जाता है। इस सीमा को दूर करने के लिए वित्तीय योजनाओं में जहाँ तक संभव हो सके लौटशीलता होनी चाहिए, जिससे कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इनमें संशोधन किया जा सके। परिवर्तन में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन चेंज। एक बार जब कोई वित्तीय योजना तैयार कर ली जाती है तो उसमें परिवर्तन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ऐसी संपत्तियां जिनके लिए पूंजी की बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है खरीदी जा चुकी होती है और कच्चे माल, श्रम और अन्य लागतों के संबंध में खर्चा किया जा चुका होता है। ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय योजना में परिवर्तन करना काफ़ी
कठिन हो जाता है। कभी कभी प्रबंधकों के कठोर दृष्टिकोण के कारण भी वित्तीय योजना में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। समन्वय का अभाव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वित्त कार्य में तथा उत्पादन, विक्रय आदि अन्य कार्यों के बीच एक अटूट संबंध होता है। व्यवसाय की लगभग सभी क्रियाओं में वित्त का प्रयोग होता है। जैसे एक नई मशीन क्रय करना उत्पादन कार्य में आता है, परंतु इसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार विज्ञापन करना विपणन कार्य में आता है, परंतु इसका वित्तीय साधनों पर प्रभाव पड़ता है। अतः वित्त कार्य में तथा अन्य कार्यों में समन्वय होना चाहिए, परंतु वास्तव में इनमें समन्वय का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण वित्तीय नियोजन असफल हो जाता है। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं को निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए बिजनेस, या कोषों की आवश्यकता का अनुमान लगाना, एसेसिंग फंड्स रिक्वायरमेंट्स। व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना अथवा निर्धारण करना वित्तीय नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों में से है। कोषों को एकत्रित करने से पूर्व यह अति आवश्यक है कि कोषों की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाया जाए। सही अनुमानों के अभाव में कोषों की कमी अथवा अधिकता के कारण फर्म को हानि पहुंच सकती है। यदि कोषों की मात्रा उनकी आवश्यकता से कम है तो फर्म अपने दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान नहीं कर पाएगी तथा अल्पकालीन और दीर्घकालीन दायित्वों का भी समय पर भुगतान नहीं कर सकेगी। इसके अलावा यदि कोषों की मात्रा व्यवसाय की आवश्यकताओं से अधिक है तो वे बेकार पड़े रहेंगे और व्यवसाय की लाभप्रदता को घटाएंगे। अतः कोषों की आवश्यकता का अनुमान इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि सभी वित्तीय आवश्यकताएं उचित रूप से पूरी की जाएं। व्यवसाय की कोषों की आवश्यकताओं को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्थायी पूंजी संबंधी आवश्यकताएं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तथा दूसरा कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताएं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू।